तो गवर्नमेंट यूनिवर्सिटी कॉलेज इंजीनियरिंग फिजिक्स क्लासेस में फिर से स्वागत है। आज हम आप लोगों को बताने वाले हैं प्रॉपर्टी ऑफ वेक्टर सम। तो यहाँ दो प्रॉपर्टी ऑफ वेक्टर सम का पहला है इट इज़ ए कम्यूटेटिव, मतलब जो वेक्टर सम होता है वह कम्यूटेटिव होता है। इसको इस प्रकार से बता सकते हैं a प्लस बी इक्वल्स टू बी प्लस ए। इसी को कम्यूटेटिव रूल्स कहते हैं वेक्टर सम का। तो इसको हम डायग्रामेटिक मेथड से प्रूव कर दिखा सकते हैं। जैसे मान लीजिए ये वेक्टर है या एक बी वेक्टर है। अब इसको a प्लस बी पहले हमारा शो करना है, तो a प्लस बी हमको डायग्रामेटिकली शो करना है और फिर b प्लस ए निकाल कर देखना है कि दोनों का जो वैल्यू है सेम आता है कि नहीं डायग्राम के रूप में। अब देखो ये a वेक्टर के हेड पर b वेक्टर का टेल रख दिया। अब a के टेल से b के हेड को मिला देंगे तो ये हमारा a प्लस बी है। तो ये देखो ये वेक्टर जो है ये हमारा a प्लस बी है। अब देखो b के पैरेलल जो हम वेक्टर लेंगे तो वह b वेक्टर के ही बराबर होगा। तो यह भी एक b वेक्टर है और a के पैरेलल जो वेक्टर लेंगे वो भी a वेक्टर के ही बराबर, पैरेलल और इक्वल लेंथ का कहने का मतलब a वेक्टर के इक्वल होना चाहिए उसका लेंथ और उसका डायरेक्शन। तो ये भी a वेक्टर है। अब देखो b के हेड पर a का टेल रखा हुआ है, ठीक। तो b प्लस a, तो b के टेल से अगर a के हेड को मिलाएंगे तो यह b प्लस ए को रिप्रेजेंट करेगा। तो ये वेक्टर जो है b प्लस ए को रिप्रेजेंट कर रहा है। तो सेम वेक्टर जो है डायग्रामेटिकली a प्लस बी को भी रिप्रेजेंट कर रहा है और b प्लस ए को भी रिप्रेजेंट कर रहा है। तो इस प्रकार a प्लस बी बराबर b प्लस ए यह कम्यूटेटिव रूल को फॉलो किया। अब देखो एसोसिएटिव रूल, इट इज़ ऑल्सो एसोसिएटिव। वेक्टर सम जो होता है वो एसोसिएटिव होता है। कहने का मतलब ये है कि a प्लस अंडर ब्रैकेट b प्लस सी, इसका मतलब है कि पहले b प्लस a को वेक्टर a में b प्लस सी के सम को जोड़ना है। उसी तरह इसमें बराबर हो जाएगा a प्लस b प्लस सी। उसी तरह बराबर हो जाएगा अंडर ब्रैकेट c प्लस a या प्लस b। कहने का मतलब है यहाँ ये तो बता दिया। यहाँ कहने का मतलब a प्लस बी का जो सम होगा उसमें प्लस सी मतलब सी वेक्टर को जोड़ना है। उसी तरह c प्लस a के सम में मतलब रिजल्टेंट में प्लस b वेक्टर को जोड़ना है। तो इसको भी डायग्रामेटिकली हम लोग प्रूव कर सकते हैं। तो पहले हम देखो ये जो सिचुएशन है 1, 2 और 3 इसको हमने बांट दिया है। अब 1 सिचुएशन को हम लोग प्रूव करते हैं। तो हमारे पास a, b और c 3 वेक्टर है। तो पहले हम लोग a ले लेते हैं। पहले हमको क्या ये निकालना होगा b प्लस सी, और उसमें इसके रिजल्टेंट जो b प्लस सी आएगा उसको a पर जोड़ देना है, a से जोड़ देना है। तो ये देखो पहले हमारा ये b है, ठीक, और ये c है। तो इन दोनों का जो रिजल्टेंट आया ये b प्लस सी आ गया और उसके a वेक्टर से ऐड कर दिए। तो a वेक्टर के हेड पर b प्लस सी का टेल रख दिए, a के टेल से b प्लस सी के वेक्टर को हेड को मिला दिए। तो यहाँ देखो ये जो रिजल्टेंट आ जाएगा ये b प्लस सी हुआ और ये a हुआ। तो a के हेड पर b प्लस सी का टेल रखे हुए हैं। तो फिर यहाँ से जो लाइन हम मिलाएंगे वेक्टर खींचेंगे वह क्या हो जाएगा a प्लस बी प्लस सी हो जाएगा। तो ये जो वेक्टर है ये हमारा a प्लस बी प्लस सी है। देखो ये जो है ना डायग्राम ये हाथ से खींचा गया इसलिए थोड़ा देखने में डिफरेंट आएगा, लेकिन जब ये इसको प्रॉपर स्केलिंग के द्वारा अगर कॉपी पर खींचा जाएगा एकदम एग्जैक्ट डायरेक्शन और वेक्टर का लेंथ लेते हुए तो जो हम लोग रिजल्टेंट पाएंगे जैसे a प्लस बी प्लस सी या a प्लस बी प्लस सी या c प्लस a प्लस बी, तो इन सभी का जो फाइनल रिजल्ट होगा या जो वेक्टर प्राप्त होगा उसका लेंथ और डायरेक्शन सभी का सेम ही होगा। तो यहाँ चूँकि हाथ के द्वारा डायग्राम खींचा जा रहा है तो थोड़ा सा डिफरेंस देखने में लगेगा, तो उससे नहीं घबराना है। तो ये देखो ये हमारा a प्लस बी प्लस सी आ गया। तो ये वेक्टर देखो ये हमारा रिजल्टेंट फाइनल रिजल्टेंट आया।
तो बाकी जो इसमें भी हमको इसी तरह का वेक्टर प्राप्त होना चाहिए और इसमें भी इसी तरह का फाइनल वेक्टर प्राप्त होना चाहिए। तो हम कह सकते हैं कि यह एसोसिएटिव रूल्स को फॉलो कर रहा है। तो सेकेंड वाला देख लेते हैं। सेकेंड में हमारा क्या करना है, a प्लस बी को पहले ऐड करना है, मतलब a प्लस बी का जो रिजल्टेंट प्राप्त होगा उस पर c को ऐड करना है। तो पहले a प्लस बी निकाल लेंगे और उस पर c वेक्टर को ऐड कर देंगे। तो देखो पहले a ले लिया, a वेक्टर लिया, b वेक्टर, उस पर a को ऐड कर दिया, b को माने a के हेड पर b के टेल रखे और a के टेल से जो b के हेड को मिलाएंगे तो ये क्या देगा, a प्लस b देगा। तो ये हमारा a प्लस b हो गया। और इस पर फिर हमको c को ऐड करना है, तो इसके c के टेल को इस पर रख दिया और a प्लस b के टेल से c के हेड को मिला दिया। तो ये जो वेक्टर आएगा ये हमारा क्या हो जाएगा, a प्लस b या प्लस c हो जाएगा। तो ये हमारा फाइनल वेक्टर प्राप्त हो गया, मतलब ये पूरा प्राप्त हुआ, ये टोटल रिजल्टेंट जिसको बोलेंगे a प्लस बी या पहले a प्लस बी का रिजल्टेंट निकाले तो ये आया। अब इस पर c को ऐड किया तो ये आया, तो ये पूरा हो गया a प्लस बी प्लस c। अब ये वेक्टर और यहाँ ये वेक्टर दोनों सेम तरह का दिख रहा है ना। ये पिक्चर में थोड़ा डिफरेंट हो सकता है, लेकिन जब हम इसको कॉपी पर खींचेंगे तो ये दोनों वेक्टर एक ही तरह का दिखेगा, सेम एंगल पर ये इंक्लाइंड होगा। उसी तरह अब तीसरा की सिचुएशन देख लेते हैं। तीसरा में हमको क्या करना है, पहले c प्लस a निकालना है और फिर उसको b से ऐड कर देना है। मतलब c प्लस a जो निकालेंगे, जो वेक्टर प्राप्त होगा उसके हेड पर b के टेल को रखना है और फिर जो फाइनल c प्लस a के टेल से b के हेड को मिलाएंगे तो वही हमारा फाइनल वेक्टर होगा। तो यहाँ देख लो ये हमारा c वेक्टर रिप्रेजेंट कर रहा है, c हम लिए हुए हैं, देखो सब यहाँ लिए हुए हैं a b और c। तो जब हम कॉपी पर बनाएंगे ना, मतलब एग्जैक्ट स्केलिंग करके, तो इसका लेंथ निकालेंगे, इसका एंगल देखेंगे एक्सिस से कितना बन रहा है। ये तो मैं माने अज्यूम करके बना रहा है ना, तो लेकिन जब स्केलिंग करके एग्जैक्ट बनाना होगा तो ये सारा निकालना पड़ेगा। फिर इसका b का लेंथ निकालना होगा, इसका क्या एंगल एक्स एक्सिस से बना रहा है वो निकालना होगा। फिर ये c का लेंथ निकालना होगा और ये क्या एक्सिस से एंगल बना रहा है वो निकालना, और उतना ही एंगल और उतना ही लेंथ का वेक्टर लेते हुए इसको डायग्रामेटिकली ऐड करेंगे। तब हमको एग्जैक्ट जो रिजल्टेंट आएगा वह तीनों का एक बराबर जैसा, थोड़ा भी डिफरेंस नहीं आएगा। तो अब हम लोग देख लेते हैं, हमारा तीसरा जो है c प्लस a प्लस b है। तो इसको जोड़ना है तो पहले c प्लस a निकालेंगे, इसका रिजल्टेंट पर b को जोड़ देंगे, माने c प्लस a के हेड पर b के टेल को रखेंगे, जो फिर c प्लस a के टेल से b प्लस b के हेड को मिलाएंगे, जो फाइनल आएगा वो फाइनल रिजल्टेंट इस वेक्टर को रिप्रेजेंट करेगा। तो यहाँ देखो c है, c वेक्टर के हेड पर a के टेल को रख दिया और ये वेक्टर हमारा क्या रिप्रेजेंट कर रहा है, ये रिप्रेजेंट कर रहा है c प्लस a। अब c प्लस a के हेड पर b का टेल रखे हैं तो ये b वेक्टर का टेल यहाँ रखा हुआ है, ठीक। अब c प्लस a के टेल से b के हेड को मिलाएंगे तो वो क्या देगा, c प्लस b प्लस a देगा, मतलब ये वेक्टर हमारा इसको रिप्रेजेंट करेगा। तो इस तरह से हम देखते हैं कि हमारा वेक्टर सम जो है एसोसिएटिव रूल्स को फॉलो करता है। तो ये था हमारा गवर्नमेंट यूनिवर्सिटी कॉलेज इंजीनियरिंग फिजिक्स क्लासेस का एक टॉपिक। फिर अगले दिन हम लोग जो आएंगे ना तो एक नया टॉपिक लेकर फिर से एक नए टॉपिक के साथ और हम लोग वेक्टर के बारे में आपको बताते हुए आगे ले जाएंगे।